अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। सो लेट्स गो। वायरल वीडियो ऑफ पुतिन होल्डिंग द ब्रिक्स करेंसी, एक नई करेंसी, जैसे वो बात हो रही थी ना डॉलर का। ये देखते हैं क्या होने वाला है। विल बी डिफॉल्ट द डॉलर, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। पुतिन साहब अब बाकी एशियाई कंट्रियों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरी नज़र में। देखते प्रशांत दावा जी का क्या कॉन्सेप्ट है इस पर। मैं टाइटल से ही तबसरे करने लग गया हूँ। हाँ तो वीडियो तो प्ले करो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत दवा। नाउ आज के समय ये जो फुटेज है, ये वीडियोस, ये इमेजेस, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल, क्योंकि दुनिया मान रही है कि पहली बार हम ब्रिक्स करेंसी का नोट देख रहे हैं। और ये नोट खुद व्लादिमीर पुतिन पकड़कर घूम रहे थे ब्रिक्स समिट के दौरान। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिख जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, और आप नोट करना इनके हाथ में एक पेपर है। ये पेपर सबको दिखा रहे हैं कि देखो ब्रिक्स करेंसी देखो ना। दुनिया ने यहाँ पर ये अज्यूम कर लिया इनिशियली कि व्लादिमीर पुतिन खुद ये नोट प्रिंट करके आए हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसी होगी ब्रिक्स करेंसी। मगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, ये जो नोट है ना, ये किसी ने व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट किया था ड्यूरिंग द समिट। और फिर व्लादिमीर पुतिन ये नोट बाकी को दिखा रहे थे कि देखिए लोग ये भी अब आज के समय एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं कि ब्रिक्स की करेंसी होगी और नोट कुछ हद तक ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो नोट है जिसका डिजाइन आज से कई महीने पहले इंटरनेट पे सामने आया था, ये बन चुकी है ऑफिशियल ब्रिक्स करेंसी। ये एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक कुछ ऑफिशियल हुआ नहीं है। बट हाँ, व्लादिमीर पुतिन जो ये नोट लहरा रहे थे, जिस तरीके से इनको ये नोट का डिजाइन पसंद आया, पॉसिबिलिटी देखिए लगातार बढ़ती जा रही है कि इवेंचुअली 1 या 2 साल में ब्रिक्स करेंसी या फिर ब्रिक्स डिजिटल करेंसी जैसी कोई चीज दुनिया के सामने जरूर आएगी। बट अभी के लिए जो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है ना, ये डिजाइन किया गया है, ये बिल्कुल रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काफी बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन खुद ये नोट लहरा रहे थे, बट ये ऑफिशियल डिजाइन अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है। इधर आप देख पाओगे जो 5 मेन ओरिजिनल मेंबर हैं ब्रिक्स के, उनके झंडे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ब्राजील, और साथ ही साथ उस कंट्री का जो बहुत ही फेमस या तो वर्ल्ड वंडर है या फिर सबसे फेमस जो मॉन्यूमेंट है वो भी उस झंडे के पीछे लगाया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर, यहाँ पे रशिया का क्रेमलिन आप देख पाएंगे, इंडिया की तरफ से यहाँ पे ताजमहल आपको दिख जाएगा। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे थे कि जब ऐसा नोट बनेगा तो इंडिया को ताजमहल की जगह परहैप्स कोई और मॉन्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहिए। बट डिपेंड करता है यहाँ पर भारत सरकार क्या सोचती है। क्या हम यहाँ पर ताजमहल को प्रेजेंट करेंगे या फिर इंडिया में वेरियस और मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर इंडिया को करेगी रिप्रेजेंट। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और क्लियरली अगर चाइना का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता ना, तो यहाँ पर सिर्फ ड्रैगन ना होता, पक्का वो लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पीछे लगाते, जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही। और साउथ अफ्रीका में आप देख पाओगे जो स्लेवरी के अगेंस्ट इस कंट्री ने संघर्ष किया है, उससे रिलेटेड एक मॉन्यूमेंट आपको दिख जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, रशिया बिल्कुल चाहता है कि ये कॉन्सेप्ट इवेंचुअली सामने आए आपस में ट्रेड करने के लिए। अगेन मैं एक बात क्लियर कर दूं, करेंसी जो यूज होती है ना ग्रुप्स में, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है जैसे यूरोपियन यूनियन में वो लोग करते हैं, यूरोपियन यूनियन में यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया यूरो एज ए करेंसी आई आपस में ट्रेड करने के लिए। और साथ ही साथ जो कंट्रीज की इंडिविजुअल करेंसी थी उसको भी यूरो ने रिप्लेस कर दिया। जो फ्रांस की फ्रैंक पहले करेंसी थी, वो लोग आज के समय फ्रैंक यूज नहीं कर रहे, वो लोग यूज कर रहे हैं यूरो। सेम केस जर्मनी का है, वो लोग यूरो यूज कर रहे हैं। नाउ क्या हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से भारत में अभी हम रुपी यूज कर रहे हैं, चाइना में यूज हो रहा है युआन या फिर रनमिनबी आप कह सकते हैं, रशिया में रूबल, क्या इसी तरीके से हम लोग ब्रिक्स करेंसी यूज कर रहे होंगे? अभी तक दूर दूर से ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है। एट मैक्स देखिए क्या होगा कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज को आपस में ट्रेड करना है, इंडिया को ट्रेड करना है रशिया से, रशिया को ट्रेड करना है चाइना से, साउथ अफ्रीका को ट्रेड करना है ब्राजील से, तो ये सब कंट्रीज क्या कर सकती हैं कि अपनी लोकल करेंसी ये कन्वर्ट कर सकती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर कॉन्सेप्ट की, अभी इस पर भी सहमति नहीं बनी है। एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट, वो भी आज से 5 साल बाद ये हो सकता है कि इंडिया अपनी करेंसी कन्वर्ट करे ब्रिक्स करेंसी में और फिर उस करेंसी से पेमेंट करे रशिया को। इस पर भी अभी बातचीत हो रही है। व्लादिमीर पुतिन से रिसेंटली पूछा गया कि जो ये ब्रिक्स करेंसी की बात की जा रही है, क्या ये जेन्युइनली सामने आएगा, इज दिस रियल?
ठीक है, पुतिन ने भी ये कहा है कि अभी कॉशियस अप्रोच रखनी होगी, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए, टाइम लगेगा अभी आराम से। अभी ब्रिक्स करेंसी मेन प्रायोरिटी नहीं है रशिया की। मेन प्रायोरिटी क्या है? स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस करना या फिर स्विफ्ट सिस्टम का एक ऑल्टरनेट बनाना। स्विफ्ट सिस्टम आपको पता होगा ग्लोबल ट्रेड को संभालता है, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को संभालता है। आपको पैसे भेजने हैं अगर अपने मित्र को इन यूएसए या फिर उसको पैसे भेजने हैं टू इंडिया, तो स्विफ्ट के जरिए ही किया जाएगा। चाहे अपने बैंक्स का आप यूज कर रहे हैं, मगर आपके बैंक्स भी स्विफ्ट का ही यूज कर रहे होंगे। रशिया को देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है, सिंस ये लोग स्विफ्ट का पार्ट अब नहीं रहे, तो यहाँ पर पैसे भेजना, यहाँ से निकाल पाना, ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो पुतिन की पहली प्रायोरिटी तो ये है कि स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेट इनको निकालना होगा। और फिर देखो मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि जो ये नोट है ना, ये अभी रियलिटी से इतना दूर है कि जो झंडे यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं ये भी सेंस बनाते नहीं। आप नोट करो, ये फ्रंट साइड है इस सो कॉल्ड नोट की, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड में देखो अर्जेंटीना का फ्लैग आपको दिख जाएगा। अर्जेंटीना ने रिसेंटली ही रिफ्यूज कर दिया कि हमको ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करना। अर्जेंटीना ना न्यू डेवलपमेंट बैंक ना ब्रिक्स किसी का भी पार्ट नहीं है। अभी के लिए जो अर्जेंटीना में सरकार है ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएस हो चुकी है। फिर आप अगर देखो यहाँ पे जिम्बाब्वे आपको दिख जाएगा। जिम्बाब्वे ब्रिक्स का पार्ट नहीं है कहीं से भी, बस इसका नाम डाल दिया गया है, फ्लैग भी डाल दिया गया है। डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर एक और फनी बात देखो, यहाँ पे झंडा लगा रखा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ एक बहुत ज़रा फनी बात हुई। रशिया के बिल्कुल साउथ में आपको मिलेगा काजाकिस्तान। काजाकिस्तान रशिया के रिलेशंस वैसे अच्छे हैं और दोनों कंट्रीज एक दूसरे का साथ भी देती हैं। आप कह लीजिए दोनों कंट्रीज एक टाइम पर सिंगल कंट्री का पार्ट भी थे, यूएसएसआर। मगर रिसेंटली रशिया ने कहा कि काजाकिस्तान आप ब्रिक्स ज्वाइन क्यों नहीं करते? इतनी सारी कंट्रीज ज्वाइन कर रही है ब्रिक्स, आप भी ज्वाइन करिए। काजाकिस्तान ने मना कर दिया और रशिया ने गुस्से में आकर क्या किया कि जो एग्रो प्रोडक्ट्स ये परचेज करते थे फ्रॉम काजाकिस्तान, फ्लावर्स, फूल, सब्जियां, ये गुस्से में आकर रशिया ने काजाकिस्तान की बैन कर दी। इधर आप देख पाओगे काजाकिस्तान ने मना कर दिया कि हमको ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करना। बताया जा रहा है काजाकिस्तान में जो करंट गवर्नमेंट है ये यूएस प्रेशर के अंडर अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रही, तो ये वेट करना चाहते हैं। तो रशिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। पीव्ड रशिया इम्पोजेस इम्पोर्ट कर्व्स। तो अब ये तो हाल है देखिए काजाकिस्तान का। अब क्या सोचकर जिसने भी डिज़ाइन बनाया है ये नोट का, इसने काजाकिस्तान का झंडा यहाँ पे डाल रखा है। तो अगर जियोपॉलिटिक्स की बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग है ना आपको, आप ये नोट देख के थोड़ा सा हंस देंगे। और अभी व्लादिमीर पुतिन भी जो ये नोट लहरा रहे थे ना, ये मैं कहूँगा एक जेस्चर है कि फ्यूचर में इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट ही मुझे लगता नहीं है कि कोई एक्सेप्ट करेगा। ना झंडे यहाँ पर कोई सेंस बनाते हैं, ना लैंग्वेजेस, बहुत सारी गलतियाँ भी हैं यहाँ पर। और वैसे फाइनली मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा, कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ब्रिक्स करेंसी बनती है, उसमें इंडिया की तरफ से एक मॉन्यूमेंट हम ऐड करते हैं, तो आपके हिसाब से वो मॉन्यूमेंट कौन सा होना चाहिए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जो रिसेंटली 69th मेंबर बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएई, नॉर्थ कोरिया, इजराइल या फिर ईरान। हिंट ये दे सकता हूँ कि आज के समय ये देश बड़े बड़े कारनामे कर रहा है और पैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चे जा रहे हैं, तो इनको एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा फंडिंग की आवश्यकता है। तो इसलिए 69th मेंबर ये देश बन चुका है ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी जनाब, अच्छा मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, खुश हो गया था कि इन फ्यूचर ब्रिक्स की करेंसी निकल आएगी। आप यकीन करें पाकिस्तान तो शदीद प्रो अमेरिका है, पाकिस्तान भी ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। तो पाकिस्तान इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर हम डॉलर सिर्फ जान छुड़ाएँ। अच्छा रशिया और अमेरिका, हम अगर पीछे जाके थोड़ी सी चीज़ों को समझें, ये दो कंट्री दुनिया में सुपर पावर कहलाना चाहते हैं। दोनों कंट्रियों और अमेरिका तो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत है भी। अमेरिका की इस वक्त पूरी दुनिया में, अच्छा अमेरिका पूरी दुनिया पे इन्फ्लुएंस सर या असरअंदाज रहता है हर कंट्री पे, यानी कि बड़े बड़े जो इदारे हैं, जो डॉलर है या वर्ल्ड बैंक है, हर जगह पर अमेरिका का असर है। रशिया कहता है कि रशिया एक अलग ब्लॉक है, अमेरिका एक अलग ब्लॉक है, दुनिया दो हिस्सों में समझो एक तरह से।
तो ये ब्रिक्स जो है समझो वो सारे कंट्रीज़ जो रशिया के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एक ही वक्त में, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसके साथ भी है तो G20 के साथ भी है तो इसके साथ, मतलब इंडिया वाकई दुनिया को बैलेंस लेके चल रहा है और अपने आप को ग्रोथ करता जा रहा है। यानी एक वक्त में आपको 15 मार्केटों में होना है, लेकिन कोई कंट्री किसी एक के नीचे है तो उसको उससे हटना पड़ता है। वो कहता है तू उसके साथ है तो मेरे साथ नहीं है। तो इंडिया कहता है मैं उसके साथ जो हूँ मैं उसके साथ इस तरह से हूँ, मैं तेरे साथ जो हूँ मैं तेरे साथ से इस तरह से हूँ, तो इससे चलता है। मेरे कंट्री के लिए जो बेहतर है मैं वो करूँगा। तुझे मुझसे क्या चाहिए मैं हाजिर हूँ, मुझे तुझसे क्या चाहिए बोलो और मुझे तुझसे क्या चाहिए बोलो। मतलब एक सबको बैलेंस लेके तरीके से चल रहा है। अच्छा, ये जो करेंसी आ जाएगी तो मतलब काश के पाकिस्तान अमेरिका के उचंगल से निकले तो एशिया के कंट्रीज़ को, जैसे चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, काज़ाकिस्तान, कई कंट्री ऐसे होंगे जो ब्रिक्स का हिस्सा हैं। उन सब कंट्री अगर एक करेंसी यूज़ कर रहे होंगे, जैसे चाइना पाकिस्तान का ट्रेड बहुत है, इंडिया के साथ कल को पाकिस्तान का ट्रेड होता है। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका वाले मामले से अगर पाकिस्तान निकलता है और इन फ्यूचर रशिया ब्लॉक में शामिल हो जाता है तो यकीन करें दुनिया में जो डॉलर का और इसका जो असर है या महंगाई है या जो चीज़ें अमेरिका दुनिया को उछाल रहा है अपनी उंगलियों पे, हमारे मुल्क में भी अमेरिका और लोन और IMF के लोनों की वजह से इतनी महंगाई है। हमारे मुल्क का एक माचिस, एक साबुन कितने में आएगा वो अमेरिका ने तय कर लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनके कहने पे हम बिजली बढ़ा देते हैं। क्यों? गुलाम बने हुए ना हम, उनके कहने पे बिजली के रेट बढ़ाने पड़ते हैं हमें। मुशर्रफ का एक मैं क्लिप सुन रहा था, मुशर्रफ ने कहा था कि हम चंद सेंट अगर बढ़ाते हैं ना, चंद सेंट का मतलब 20-25 रुपये, 10 रुपये एक यूनिट पे, अरबों रुपए हमें फ़ंड मिलता है, लोन मिलता है, अरबों रुपए। यानी मिसाल के तौर पे आप अगर अपने मुल्क वालों को बिजली दे रहे हो 128 रुपये यूनिट, हमारे यहाँ पे 128 रुपये यूनिट, बिजली का एक यूनिट 128 रुपये का है, बिल्कुल ऐसा ही है। कमर्शियल। अच्छा, वो बता रहे हैं कि मुशर्रफ अगर आप चंद सेंट अपनी बिजली के बढ़ाते हो, महंगा करते हो, उसके बदले में IMF सिर्फ बिजली के मद में आपको दे सकता है। यानी आप बिजली बढ़ाते हो, महंगी करते हो तो IMF को यकीन है आप पैसा वापस करोगे। बोला अरबों रुपए हमें मिलते हैं, ये सारा गेम है। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका का असर कम हो। इस वीडियो से थोड़ी सी खुशी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अभी असर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर हो भी सकता है। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया ही कायम है तो हम भी कायम। और ये जो ब्रिक्स की करेंसी का नोट जो 100 का लहरा रहे थे ना, ये अमेरिका को एक इशारा भी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपने लिए मतलब कुछ अपना कर कुछ रहे कर रहे हैं। हाँ, तो तुम्हारे गुलाम खत्म, मतलब गुलामी और आने वाले वक्त में आपका असर ख़त्म होगा और ये दुनिया मेरे साथ है। तो पुतिन जो है, अगर ये लोग नोट लहरा के घूम भी रहा है और जैसे प्रशांत दमन इनडायरेक्टली अमेरिका को दिखा रहा है कि तुम्हारा गुलाम बहुत कम रहने वाला है। प्रशांत दमन जी ने इस वीडियो को बहुत हल्का, मतलब ज़्यादा हैवी करके नहीं बताया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें अगर पुतिन इस तरह से दिखा रहे हैं तो ये भी कोई ना कोई मायने रखती है बात। बिल्कुल ऐसा ही मतलब एक होता है ना दूर इशाराबाजी या एक मैसेज। एक उन्होंने हिंट दिया है, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे और जिसको नहीं समझ आया वो नहीं समझ गए। उन्होंने एक हिंट दिया है, जिसको समझ में आया वो बताना। मुझे तो नहीं आया, आपको आया? मुझे आया ना कि अमेरिका देख लो। हाँ, मतलब अमेरिका को दिखा रहे हैं कि अमेरिका देख लो तुम्हारे गुलाम, बस तुम्हारा जो डॉलर को उछलता है ना अमेरिका, तो बस वो थोड़ा कुछ टाइम की बात है, फिर अमेरिका खुश हो जाएगा। तो कहते हैं, देखते हैं इन फ्यूचर, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिका का पूरी दुनिया में कंट्रोल है, असर है। बिल्कुल, ये तो है। दोबारा किसी और रशिया भी किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।